आरा मुफस्सिल थाना अंतर्गत दिनांक 30 अक्टूबर 2025 को मध्यरात्रि में प्रेम प्रसंग के कारण पिता और पुत्र की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में संलिप्त 2 अभियुक्तों को 3 मोबाइल फोन के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारिका शर्मा पिता साधु शरण शर्मा ग्राम बहिरो नवादा थाना भोजपुर तथा सूरज कुमार पिता सतजू सिंह ग्राम कारी साथ गराजगंज थाना भोजपुर जिला का रहने वाला है। बताया जाता है कि गिरफ्तार अभियुक्त सूरज कुमार आपराधिक इतिहास रहा है। यह हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग बताया जाता है। तो आइए पूरी हत्या की साजिश कैसे की गई और क्यों हुई जाने थाना इंचार्ज से। 30/10 को सुबह 7 बजे थानाध्यक्ष आरा मुफस्सिल को सूचना प्राप्त हुई कि बेलघाट गांव के समीप सड़क पर 2 अज्ञात व्यक्तियों का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर वरीय पदाधिकारियों की इसकी जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष के द्वारा अपने दल के साथ घटनास्थल के लिए प्रस्थान किया गया। घटनास्थल पर अनुसंधान एवं जांच के क्रम में जहां एफएसएल की टीम भी थी और मैं स्वयं भी वहाँ उपस्थित था, दोनों अज्ञात शव की पहचान एक प्रमोद महतो और एक प्रियांशु कुमार पिता पुत्र के रूप में की गई। अनुसंधान के क्रम में पाया गया कि दोनों व्यक्तियों को अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या की गई है। शव का पोस्टमार्टम के लिए वहां से विधिवत कार्रवाई करते हुए भेज दिया गया सदर अस्पताल। इसके बाद मृतक के बड़े पुत्र प्रियांशु के फर्क बयान के आधार पर अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध हत्या का कांड दर्ज कराया गया था, जिसके उद्भेदन के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था, जिसमें थाना अध्यक्ष मुफस्सिल, एसडीपीओ स्वयं और डीआईओ की टीम को शामिल किया गया था। अनुसंधान के क्रम में उक्त टीम के द्वारा 72 घंटे के अंदर कांड का सफल उद्भेदन कर लिया गया। इसमें कुल 6 अपराध कर्मियों के सम्मिलित होने की बात प्रकाश में आई है, जिसमें 2 तत्काल अभी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बाकी के विरुद्ध छापेमारी की जा रही है, जल्द ही उनकी गिरफ्तारी। दोनों की गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? दोनों की गिरफ्तारी एक तो भागने के क्रम में यहाँ से ट्रेन पकड़ने के लिए प्रयास कर रहा था, तो उस समय की गई। और मतलब कहाँ से की गई उस समय? उसकी कारी साहब का वो रहने वाला है, वहाँ से की गई, और एक दूसरे की बहिरों से की गई। सर, जो प्रेम प्रसंग का मामला था, इसमें क्या मामला क्या निकला? इसमें प्रेम प्रसंग की भी बात है, बट जो इसमें मुख्य जो आरोपी है उसका मृतक से पिछले 10 वर्षों से काफ़ी नज़दीकी संबंध है, घरेलू संबंध भी है, और प्रेम प्रसंग की भी कुछ बातें इसमें आई है, जिसका अनुसंधान हम लोग। किससे प्रेम प्रसंग की बात आई है सामने? दोनों आदमी के पारिवारिक संबंध बहुत क्लोज थे और आसपास से 10 वर्षों से एक साथ रह रहे थे, और वर्तमान में भी वो एक जगह घर बना के पियरिया में रह रहे हैं। नहीं, इसमें प्रेम प्रसंग की जो बात सामने है सर, किसके बीच प्रेम प्रसंग? इसमें जो मृतक की पत्नी और जो इस कांड का मुख्य अभियुक्त है, चूंकि मृतक से भी उसका अच्छा संबंध था, घरेलू संबंध था, लेकिन इस तरह की बात हम लोगों को प्रकाश में आई है कि ये एंगल भी एक है, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त है द्वारिका शर्मा पेशर साधु शरण शर्मा, इसका मृतक के घर के बगल में ही अपना दुकान है, और इसी के द्वारा अपराध कर्मियों को सुपारी देने का प्रयास किया गया था, और ये घटना कारित कराया गया। इन लोगों की हत्या बुलाकर की गई थी? हाँ, निश्चित रूप से दोनों पिता पुत्र को विश्वास में लेकर के और कुछ पैसे के लेन देन के मामले में बुलाया गया था, और उसी में विश्वासघात के तहत उन लोगों की हत्या। जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं सर, उनमें मारने वाले शामिल हैं कि कौन से? उसमें एक मारने वाला स्वयं शामिल है, उसने अपना कन्फेशनल बयान भी दिया है, और एक जो सुपारी किलिंग का काम किया था,
सुपारी देने का वो भी उसमें। सर मारने वाले में सुपारी दी गई थी सर। हत्या में 4 लाख की बात हुई थी, लेकिन 1 लाख डन कर दिया गया था। बाकी काम होने के 2 दिन बाद देने की। पकड़े गए जो 2 आरोपी हैं शरीर में, कौन मारने वाला है और कौन सुपारी दे रहा है? इसमें मारने में एक अभियुक्त सूरज कुमार, ये पेशर सतजुग सिंह, ये कारीसाद का रहने वाला है, और इसके विरुद्ध गजराजगंज थाने में 2024 में 1 और 2025 में 1 2 आर्थिक के केस भी इस पर दर्ज है। सर हथियार वगैरह बरामद हुआ है क्या इसमें? हथियार की बरामदगी भी नहीं हो पाई है, बट हथियार 2 हथियार का इस्तेमाल किया गया है। इसने अपने कन्फेशनल में भी एक्सेप्ट किया है, और घटनास्थल से एक ब्लेड भी प्राप्त हुआ है, और इसकी भी पुष्टि इसने की है कि ब्लेड जो साथ में एक मुख्य अभियुक्त था उसके द्वारा खरीद के लाया गया। सुपारी की जो रकम सर 4 लाख रुपए तय की गई थी, तो उसमें भी कितना रकम दिया गया? सुपारी की बात 1 लाख रुपये देने की बात आई है, बाकी और घटना के 2 दिन बाद 2 लाख रुपये देने की बात थी, उसके बाद 1 लाख और देने की बात थी। लेकिन कांड को उद्भेदन हो जाने के बाद ये आगे इन लोगों का लेन देन का कार्यक्रम अभी हो पाया है कि नहीं, इसका अनुसंधान भी कर रहे हैं।